हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। मैं माला मैम। दोस्तों, हमारा जो क्लास चल रहा है छंद से चल रहा है दोस्तों। तो आज का जो हमारा जो है क्लास है वंशस्थ छंद पे है, जिसमें वर्णों की संख्या 12 होती है। यानी एक पंक्ति में चार पंक्ति वाला जो छंद हमारा होता है, जिसमें से पहले पंक्ति में 12 वर्णों वाला छंद हमारा है वंशस्थ छंद। तो इसका जो है हम आज पढ़ेंगे, छंद परिचय पढ़ेंगे और लक्षण एवं उदाहरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। हमारे चैनल का नाम है यमएस क्लासेस वन। ठीक है, तो वंशज छंद को हम पढ़ते हैं, जिसमें 12 वर्णों वाला यह छंद है वंशज छंद। और जो है इसमें अनेक कवियों ने जो है वंशज छंद में महाकाव्य की रचना कर दी है। जैसे हमारे एक कवि हैं भारवी। कौन है दोस्तों? भारवी जो हमारे कवि हैं, ठीक है, जो हमारे भारवीय कवि हैं, उन्होंने किराता अर्जुनीय महाकाव्य की रचना कर दी, किसमें? वंशज छंद में। तो आइए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं अपने जो है परिचय को। यानी कि वंशज छंद है क्या? तो वंशस्थ छंद जो हमारा है, इसके वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में 12 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 12 अक्षर होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल कितना हो गया? 48 अक्षर हो गए। यानी कि यदि एक पूछेगा कि वंशज छंद जो है कितने, उसमें कितने अक्षर होते हैं एक पंक्ति में प्रत्येक चरण में, तो 12-12 अक्षर होते हैं। यदि चारों चरणों की बात करें तो 12 गुणे 4 यानी कि 48 अक्षर होते हैं प्रत्येक चारों पंक्ति में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वंशज छंद, जो है 12 अक्षर वाला छंद होता है। ठीक है, और इस यह जो है समवृत्त छंद है। यानी कि इसपे बीच में कहीं भी ठहरा या विराम यति नहीं है। एक लाइन को हम एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए यह हो गया हमारा समवृत्त छंद। ठीक है, आइए हम लोग जो है इसके लक्षण को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? इसके लक्षण को पढ़ते हैं। लक्षण हमारा यहाँ पे है। लक्षण हमारा है जतौ तु वंशस्थ मुदितम जरऊ। ठीक है, जतौ तु वंशस्थ मुदितम जरऊ। यह जो एक पंक्ति है, ये एक कवि है केदार भट्ट। उन्होंने अपने ग्रंथ रत्नाकर में उन्होंने जो है जिस छंद की बात की है, उसमें उस छंद का नाम भी डाला है। जैसे यह हमारा वंशज छंद है, तो इसमें जतऊ तु वंशस्थ मुद्रितम जरऊ जो है वंशस्थ छंद का नाम भी अंकित किया है। ठीक है, तो ग्रंथ का क्या नाम है? वृत्ता रत्नाकर, जिसमें केदार भट्ट ने यह बात कही है। ठीक है, उन्होंने है लक्षण सूत्रों में जो है, यह जो लक्षण सूत्र है हमारा जो है छंद का लक्षण है, यह हमारा जो है वृत्त रत्नाकर ग्रंथ से लिया गया है, मतलब वहां से अंकित है। तो यह हमारा है जतौ तु वंशस्थ मुद्रितम जरऊ। तो इसमें जो है कितने वर्ड होते हैं? 12 वर्ड होते हैं। तो इसमें जो है जतऊ का क्या अर्थ हो गया? आइए हम देखते हैं जतऊ। जतऊ का हमारा यहाँ अर्थ हो गया दोस्तों जगड़ और तगड़। क्या हो जाएगा? जगड़ और तगड़। ठीक है, क्या हो जाएगा? जगड़ और तगड़। तू वंशस्थ, जगड़ और तगड़ वाला वंशस्थ है कौन? जरऊ। और क्या है? जरऊ। जतऊ तू जरऊ, यह दोनों जिसमें जगड़ हो, तगड़ हो, फिर जगड़ हो, फिर रगड़ हो। क्या है? क्या दोस्तों? इसमें जतऊ मतलब जगड़ और तगड़। जतऊ मतलब, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जतऊ। जतऊ मतलब ज यहाँ पे हो गया जो है जरऊ। जतऊ और जरऊ। ठीक है, पूछेगा जतऊ और जरऊ किस छंद को कहते हैं, तो वंशज छंद को कहते हैं। इसमें जतऊ का अर्थ हो गया जगड़ और तगड़। ठीक, क्या हो गया दोस्तों? तगड़। जरऊ का अर्थ हो गया जगड़ और रगड़। ठीक, क्या हो गया? रगड़। जिसमें जगड़ हो, तगड़ हो, फिर जगड़ हो, फिर रगड़ हो, ऐसे ऐसे जो है चिन्हों वाले छंद, लक्षण वाले चिन्हों को हम क्या कहते हैं? वंशस्थ छंद कहते हैं। कौन सा छंद कहते हैं दोस्तों? वंशस्थ छंद कहते हैं। ठीक, कौन सा? जतऊ तु जरऊ। ठीक है, जिसमें जगड़ भी हो, तगड़ भी हो, फिर जगड़ हो, फिर रगड़ हो। ठीक है, तो यह हमारा हो गया जो है लक्षण हो गया किसका? वंशस्थ छंद का। तो जतऊ तु वंशस्थ मुद्रितम जरऊ। जतऊ तु वंशस्थ मुद्रितम जरऊ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जगड़, जगड़ की जो हमारा चिन्ह होगा लघु गुरु का। जगड़ में पहले लघु, फिर गुरु, फिर लघु होता है। तगड़ में दो गुरु होता है, फिर लघु होता है। जगड़ में
लघु गुरु लघु होता है और रगड़ में गुरु होता है, लघु होता है, फिर गुरु होता है। ठीक है, ये हमारा चिन्ह है किसका? जगड़ का, तगड़ का, जगड़ का और रगड़ का। ठीक है, तो यह ऐसे देख लीजिए, इसमें 12 12 है। 1 2 3 4 अंक है। 4 3 6 3 9 3 जो के 12। तो कितने वर्ण हो गए दोस्तों? 12 वर्ण होते हो गए। तो 12 वर्णों वाला छंद हमारा कौन सा है? तो वंशस्थ छंद है। ठीक है, पूछेगा जतऊ तू जरऊ, या तो पूछेगा जतऊ तू डाट 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 जरऊ, बीच में क्या भरा जाएगा? तो वंशस्थ मुद्रितम। ठीक है, ये हमारा हो गया। आइए हम लोग जो है शब्दार्थ की थोड़ा शब्दार्थ को देख लेते हैं जो अभी हमने बताया। जतऊ का अर्थ होता है जगड़ और तगड़। ठीक है, यह हो गया। जरऊ का अर्थ होता है जगड़ और रगड़, अभी हमने ऊपर बताया। तू वंशस्थ वंशज छंद होता है। उदीरितम मतलब कहा जाता है किसको? जिसमें जगड़ हो, तगड़ हो, फिर जगड़ हो और रगड़ हो, ऐसे छंद को क्या कहा जाता है? वंशस्थ छंद कहा जाता है। ठीक है, यह हमारा हो गया। लक्षण हो गया दोस्तों। लक्षण में भी वही है जो लक्षार्थ है, तो वही है जो हमें हमने बताया। अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगड़ हो, तगड़ हो, जगड़ हो, रगड़ आए तो उसे वंशस्थ छंद कहा जाता है। चरणांत में यति होती, यानी चरण के अंत में हम यति करेंगे, यानी चरण के अंत में हम रुकेंगे। ठीक है, तो जैसे जतऊ तु वंशस्थ मुदीरतम, जरऊ उदीरतम है। जतऊ तु वंशस्थ उदीरतम जरऊ। ठीक है, तो एक साथ हम पढ़ेंगे। इसमें भी यदि हम लक्षण की बात करते हैं तो लक्षण में भी देखेंगे कि हमारे जो है 12 वर्ड हमारे अंकित हो गए, जैसे कि ज 1 तौ 2। ठीक है, तू 3, वंशस्थ 4, स जो हो गया 4 हो गया, 5 आधा अच्छा नहीं गया था, थ 7, म 8, द 9, री हो गया, त हो गया, ज हो गया, र हो गया। गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने वर्ण हो गए? 12। यानी कि जो हमारे लक्षण होते हैं उसमें भी हमारे 12 वर्ण दिखाई देते हैं। जैसे जतऊ तु वंशस्थम, वंशस्थ मुदीरतम जरौ। तो इसमें क्या होता है? इसमें भी हमारे 12 वर्ड दिखाई देते हैं। तो जो वृत्त रत्नाकर जो ग्रंथ में जिसने जो केदार भट्ट ने जो यह दिया है, जो लक्षण दिया है, उसमें भी हमारे 12 वर्ड घटित होते हैं और उसमें जो है उस लक्षण यानी वंशस्थ छंद का नाम भी अंकित होता है। छंद का नाम भी अंकित होता है यदि कोई भी छंद हो। ठीक है, तो यह हमारा हो गया लक्षण हो गया दोस्तों। आइए हम लोग चलते हैं उदाहरण की तरफ। उदाहरण में हमारा जो है, उदाहरण में हमने जो है दो दो पंक्ति को लिया है। एक हमने लिया है अभिज्ञान शाकुंतलम का लिया है चतुर्थ अंक से, और दूसरा हमारा है किराता अर्जुनियम का, जो जो भारवी द्वारा रचित है, वंशज छंद में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का उदाहरण। तो यहाँ पे हमारा है विचिंत विचित विचिन विचिंतयन्ति यमन यमन्य मानसा और तपोधनम वेत्सि न मामुपस्थितम स्मरिष्यन्ति स्मरिष्यन्ति त्वाम न स बोधितो अपि शन कथा प्रमत्त प्रथम कृताम इव। ठीक है, तो यह हमारा उदाहरण है। उदाहरण में यह जो है कहा गया है, यह किसके द्वारा बोला गया है दोस्तों? तो यह जो हमारा श्लोक है, पंक्ति है, यह जो है हमारे जो ऋषि दुर्वासा ऋषि उनके द्वारा बोला गया है। विचिंतयन्ति यमन मानसा। ठीक है, तो इसमें यदि हम देखते हैं कि क्या इसमें हमारे जगड़ तगड़ जगड़ और रगड़ घटित हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पे विचयंती बी है, तो जो हमारा हो जाएगा लघु हो जाएगा। ची है, ची भी हमारा लघु है, लेकिन उससे पहले हमारा जो उसके बाद जो हमारा संयुक्त अक्षर है, इसलिए हमारा ये गुरु हो जाता है ची। ठीक है, फिर त हमारा लघु है, यानी कि जगर हमारा घटित हो रहा है विचिंत। ठीक है, यंती यति भी हम देखेंगे तो इसके बाद हमारा संयुक्त अक्षर है, तो यह हमारा गुरु हो जाएगा। यहाँ पे देखिए गुरु हो गया। ठीक है, गुरु हो जाएगा। फिर ती हमारा गुरु है और यह हमारा लघु है। ठीक है, क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, लघु हो जाएगा। ठीक है, फिर यमन मन्यन मन्य हो जाएगा, तो हमारा मन में यहाँ पे लघु हो जाएगा। ठीक है, लघु हो जाएगा, जगड़ हो जाएगा, लघु होगा म। न भी जो हमारा न के पहले संयुक्त अक्षर है, न हमारा गुरु हो जाएगा, यह हमारा लघु हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जगड़ घटित हो रहा है। और मानसा, मानसा हमारा गुरु होगा।
ठीक है, न हमारा लघु है, सा हमारा गुरु, ये हमारा रगड़ है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो हमारे लक्षण बताए गए हैं, वह इस श्लोक में क्या हो रहे हैं, घटित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं दोस्तों, घटित हो रहे हैं। किस रूप में, जगड़ तगड़ जगड़ और रगड़ के रूप में। तो यह लाइन पंक्ति हमारा क्या हो गई, वंशज छंद का उदाहरण है। ठीक है, तपोधनम को भी देख लेते हैं। तपोधनम दूसरी लाइन क्या हमारी हो रही है या नहीं, देख लेते हैं। तो यह हमारा लघु हो जाएगा, यह हमारा गुरु हो जाएगा, ध हमारा लघु हो जाएगा, यानी जगड़ हमारा घटित हो रहा है। यहाँ पे न अनुस्वार है, तो न जिस पे अनुस्वार होता है वहाँ गुरु होता है। बेत्सी, तो बे हमारा यह गुरु है, और स हमारा सी छोटी की मात्रा है, लघु है, यानी तगड़ भी हमारा घटित हो रहा है। न हमारा जो है लघु है, ये माम गुरु है, और मु जो है लघु, यानी कि जगड़ हमारा दोबारा भी यहाँ पे घटित हो रहा है। फिर स्थितम, क्या हो गया, स्थितम, तो यह हमारा जो है यहाँ पे हो गया, ठीक है, मुँह है प स्थितम, तो प हमारा गुरु होगा क्योंकि संयुक्त अक्षर है, तो गुरु हो गया। और जो है ये हमारा लघु हो गया, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट में गुरु हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर भी इस लाइन में भी हमारा क्या हो रहा है, वंशज छंद का जो लक्षण है वो घटित हो रहा है। तो ये हमारा हो गया दोस्तों, यहाँ पे हमने दिखा दिया कि किस प्रकार जो है हमारा जो है वंशज छंद का ये उदाहरण है। विचिंतयन्ति यमन मानसा, तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम, स्मृष्यन्ति त्वाम न स बोधि तो अपि शनः। और जो है अगला है कथा प्रमत्त प्रथम कृताम इव। ठीक है, यह हमारा कहाँ से, चतुर्थ अंक का है। ठीक है, दूसरा हमारा है, दूसरा हमारा एग्जाम्पल है उसी का है। तो यह जो हमारा लिया गया है, दूसरा यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है जो हमारा है किराता जुनियम का है, वसंत छंद का है, जो पहला श्लोक है। ठीक है, यहाँ पे है श्रिय श्रिय कुरुणाम अधिपस्य पालिनी प्रजासु वृत्ति यम युंक्त वेदितुम सवर्लिंगी विदित समायो युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचर। ठीक है, तो यह वंशज छंद का है। इसमें भी हम देख लेते हैं कि हमारे जो लक्षण हैं वंशज छंद का, वह इसमें घटित हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम श्री, श्री हमारा श्री है, छोटी है, तो गुरु लघु हो जाएगा। यह हमारा विसर्ग है, यदि किसी शब्द के बाद जो है विसर्ग है तो हमारा गुरु हो जाएगा। और फिर हमारा है कु, हमारा लघु, यानी कि जगड़ यहाँ पे हमारा घटित हो गया। आगे हमारा रू, रुड़ाम है, तो हमारा यहाँ पे रू जो है हमारा क्या हो जाएगा, गुरु होगा। फिर हमारा अड़ा गुरु होगा, म हमारा लघु हो रहा है। फिर जगड़ धी जो है लघु होगा। पश पस प से पहले बात संयुक्त अक्षर है, तो प हमारा गुरु हो जाएगा और लघु हो जाएगा। ठीक है, पालनी गुरु हमारा है, लघु है, और नी हमारा गुरु है, रगड़ है। यानी इस लाइन में जो हमारा सीएम श्रीय क्रूडाम अधिपस्य पालनी जो हमारा लाइन है, पंक्ति है, इसमें जो हमारा जगड़ तगड़ जगड़ और रगड़ जो है, यह वंशज छंद का जो लक्षण है वो घटित हो रहा है। यानी कि यह जो हमारा उदाहरण है वह जो है वंशज छंद का है, यह यहाँ पे घटित हो गया। आगे दूसरी लाइन देखते हैं, प्रजासु वृत्तिम यम युक्त वेदितम। तो प्रजासु में प्र है, तो हमारा जो है संयुक्त अक्षर है, लेकिन यह हमारा लघु होगा। ठीक है, और जो है जा हमारा गुरु होगा, शु लघु, यहाँ पे जगड़ हो गया। यहाँ पे वृत्तिम गुरु होगा, फिर लघु होगा, फिर गुरु होगा, सॉरी, यहाँ पे हमारा हो गया लघु हो गया, गुरु हो गया, और जो होगा लघु होगा। ठीक है, वृत्ति गुरु होगा, ती तप अनुस्वार है तो गुरु हो जाएगा। और जो यह हमारा लघु यानी तगड़ हो गया, घटित हो गया। और जगड़ को देखते हैं, म हमारा क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। यंग यहाँ गुरु हो जाएगा, संयुक्त अक्षर है। और जो है त जो है लघु हो जाएगा, जगड़ हो गया। बेदितुम को देखते हैं, तो हमारा बे गुरु है, एक ही मात्रा है। दी लघु है, और तुम यहाँ पे गुरु, तो ये हमारा जगड़ तगड़ और जो है जगड़ और रगड़ जो है यहाँ पे घटित हो रहा है। तो ये हमारा जो है पूरी जो दोनों उदाहरण जो हमारा है वंशज छंद का है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वंशज छंद का उदाहरण और जो है लक्षण, और साथ में जो हो गया इसके परिचय। ठीक है, तो वंशज छंद में कुल कितनी कितने वर्ण होते हैं, तो 12 वर्णों वाला होता है। और जो है चारों पंक्ति की बात करें तो 48 अक्षर हुए। ठीक है, और इसका लक्षण है जतौ तु वंशज तो मुदितम जरऊ। ठीक है, एग्जाम्पल भी दो हो गया। इसमें पहले जगड़ होना चाहिए, फिर तगड़, फिर जगड़, और रगड़ वाला जो पंक्ति होगा उसमें जो वंशज छंद होगा। आगे हम चलते हैं अपने दूसरे छंद की तरफ। दूसरे छंद का हमारा नाम है मालिनी छंद। ठीक है,
दूसरे छंद का हमारा नाम है मालनी छंद, जिसमें 15 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 15 वर्ण होते हैं। तो मालनी छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? 15 अक्षर होते हैं प्रत्येक चरण में, यानी 4 चरणों वाला छंद होता है। तो प्रत्येक चरण में जो है मालनी में 15 अक्षर होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों की बात करें तो 15 गुणे 60 यानी जो है 60 अक्षर होते हैं। एक पंक्ति में जो है मालनी में 15 अक्षर होते हैं, चारों चरणों में 60 अक्षर होते हैं। यह हमारा मालनी का जो परिचय है कि क्या होगा। तो मालनी छंद 15 अक्षर वाला होता है। यदि पूछेगा सवाल कि मालनी छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं, तो 15 अक्षर होते हैं। यदि पूछा मालनी छंद के चारों चरणों में कुल कितने अक्षर या वर्ण है, तो 60 अक्षर या वर्ण है। यहाँ पे हम लक्षण की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लक्षण हमारा है, यह भी हमारा वृत्त रत्नाकर केदार भट्ट द्वारा जो लक्षित किया गया लक्षण है। नन ननमययुतेयम मालिनी भोगी लोकई। ठीक है, यहाँ पे ननमय युतेयम मालिनी भोगी लोकई, यहाँ पे नन का मतलब हुआ नगर होगा। ठीक है, इसमें भी देखिए जो हमारा लक्षण है, इसमें हमारा 15 वर्ड लक्षित हो रहा है। देख लीजिए, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 हो गया, यू 6 7 8, फिर 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, जो इनका जो लक्षण है जो है केदार भट्ट द्वारा नन मय ये तेयम मालिनी भोगे लोकई, इसमें 15 अक्षर जो है वर्ण जो है घटित हो रहा है। तो 15 वर्णों वाला जो है लक्षण जो है अक्षर वाला जो जो हमारा पंक्ति है वह उसमें कौन छंद है, तो मालिनी छंद है। ठीक है, तो पहले हमारा क्या हो जाएगा, पहले ननमय युतेयम। नन का अर्थ होता है नगर, फिर नगर, मगर होगा, फिर यगर होगा, फिर यगर होगा, यानी कि इसमें कहा गया जो मालनी छंद है, पहले हमारा 2 नगर आएगा, पहले नगर रहेगा, उसके बाद मगर आएगा, मगर रहेगा, उसके बाद हमारा 2 यगर रहेगा, यानी 2 नगर, बीच में मगर और लास्ट में हमारा 2 यगर वाला जो हमारा लक्षण है, जो हमारा गढ़ है, उसमें जो है मालनी छंद है। ठीक है, तो ये हमारा मालनी छंद वाला 2 नगर, 1 मगर और 2 यगर वाला जो हमारा छंद होगा, वह कौन सा छंद है, तो वह मालनी छंद है। इसमें कितने वर्ड होते हैं? 15 वर्ड होते हैं। कुल मिलाकर कितने हो गए? चारों पंक्ति में 60 हो गए। ठीक है, तो नन मय मय युतेयम मालिनी भोगी लोकई। यहाँ पे भोगी और लोकई, भोग कितने हैं, लोक कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम शब्दार्थ लिखें, इसको देख लीजिए। यहाँ पे जो ननमय यह है, तो यहाँ नगर है, नगर है, मगर है, यगर है और यगर है, वह जो है सूत्र है। ठीक है, ननमय युतेयम जो है युतेयम और जो है मालिनी भोगी लोकई। तो यहाँ पे युतेयम का क्या अर्थ है, तो युतेयम का अर्थ है संयुक्त यह छंद मालिनी होगा, यानी कि जिसमें नगर हो, मगर हो, यगर हो, ऐसे संयुक्त छंद छंद का क्या कौन छंद कहलाता है, तो मालिनी छंद कहलाता है। भोगी लोकई क्या है, तो भोगी का अर्थ होता है नाग, यानी कि अष्ट लोक प्रसिद्ध है, यानी कि भोग में कितने लोक प्रसिद्ध है, तो 8, यानी कि 8 पे हमें यति लेना है। अष्ट का मतलब है जब पंक्ति में 15 अक्षर है, तो 8 अक्षर पे क्या करेंगे, हम यति लेंगे, वहाँ पे ठहराव करेंगे, रुकेंगे। उसके बाद जो लोकई है, जो हमारा 7 अक्षर बचा, सप्त है, जो एक पंक्ति में जो है 8 और 7 15 हो गया। तो इसमें करा भोगी लोकई, जो भोगी है यानी जो लोक है, नाग है, उसमें जो 8 अक्षर पे क्या करेंगे, हम यति लेंगे, क्या करेंगे, यति लेंगे। उसके बाद हम 7 अक्षर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और अतः मालिनी छंद के 8वें और 7वें अक्षर पर यति होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमारा यहाँ पे है ननमय युतेयम मालिनी, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे जो हमारा लक्षण है, इसमें ननमय युतेयम, यहाँ पे हम रुकेंगे, फिर मालिनी भोगी लोकई, दूसरी पंक्ति यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब दूसरा पढ़ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहीं पे हम यति लेना है, यहाँ पे 8वें अक्षर पे। तो ये हमारा लक्षण हो गया और शब्दार्थ हो गया। आगे हम बढ़ेंगे जो है उदाहरण की तरफ। तो यहाँ पे जो लक्षार्थ है, यहाँ पे यह कह रहा है कि अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः नगर, नगर, मगर, 2 यगर आए,
तो ऐसे प्रत्येक चरण के 15 वर्ण हैं तथा 8वें और 7वें अक्षर पे यति होगा, अतः इसमें मालनी छंद होगा। ठीक है, उदाहरण हमारा है, उदाहरण जो हम लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं दोस्तों, तो यह जो है उत्तर रामचरितम का है और जो है 5वां श्लोक है। ठीक, कौन सा श्लोक है दोस्तों? 5वां श्लोक है जो मालिनी छंद में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है किसल किसलयमय इव मुग्धम। तो एक साथ हम मुग्धम तक पढ़ेंगे। किसलय किसलय इव मुग्धम मंदनाद विप्रुलम हृदय कमल शोषी। यहाँ पढ़ेंगे कमल शोषी, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा मुग्धम में हम ठहरा करेंगे हृदय कमल शोषी दारुरो दीर्घ शोक। किसलय मय इव मुग्धम, किसलय मय इव मुग्धम मंदनाद विप्रुलम हृदय कमल शोषी दारुरो दीर्घ शोक। ठीक है, और यहाँ पे होगा ग्लपयति परिपांडु, तो यहाँ तक हो जाएगा ग्लपयति परिपांडु छामस्या शरीरम, यह दूसरी पंक्ति होगी। और सरदीज इव धर्म, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा धर्म और केतकी गर्भपत्रम। तो हमें रुकना कहाँ पे? यहाँ पे रुकना है हृदय कमल शोषी दारुरो दीर्घ शोक, हृदय कमल शोषी दारुरो दीर्घ शोक ग्लपयति परिपांडुम छाम अस्याम शरीरम शरद इव धर्म केतकी गर्भपत्रम। तो इस पे आइए हम लोग देखते हैं कि यह जो हमारा लक्षण है 15 क्या इस पे लक्षित हो रहा है या नहीं। तो इसके देखते हैं, तो हमारा पे किसलय इव मुग्धम, तो लघु है कि श भी लघु है न भी, यानी कि नगर एक घटित हो रहा है। फिर यहाँ पे यह है मी है वह है, यानी कि दोनों नगर हमारा किसलय एवं मीव में जो है घटित हो जा रहा है। और यहाँ पे चलते मुँह, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा मुग्धम गुरु होगा, क्योंकि उसके पहले संयुक्त अक्षर है। ध भी गुरु होगा और बंध भी ब भी हमारा गुरु हो जाएगा, यानी कि मगर, यानी मगर में हमारा तीनों अक्षर जो है गुरु होता है, तीनों गढ़ और जो है नगर में तीनों हमारा लघु होता है। और नाद में हमारा चलेंगे यगड़ यगड़, तो ध हमारा क्या है लघु है, यहाँ पे गुरु होगा और यहाँ पे लघु जो है गुरु होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यगड़ है और यहाँ पे जो हमारा है लघु होगा और गुरु न हमारे है, तो गुरु और गुरु यह जो है संयुक्त अक्षर है, तो यहाँ पे लघु हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा किशलम इव मुग्धम बंधनाद विप्रुलम, यहाँ पे हमारा जो है मालिनी छंद जो है घटित हो रहा है। तो यह मालिनी छंद का उदाहरण है दोस्तों। और हृदय शोषी में देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा हो रहा है 1 2 3 नगड़ है, फिर 1 2 और 3 ल कमल में नगड़ है। शोषी तो गुरु गुरु और दारूड़ो, तो ये हमारा जो है मगड़ का हो गया। रूड़ो हमारा क्या है, तो रू हमारा क्या है लघु है, जो यहाँ पे गुरु हो जाएगा। और दीर्घ दी हमारा जो है गुरु हो जाएगा, तो ये हमारा यगड़ है। और जो है घर है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ये हमारा लघु हो जाएगा। और शो जो हमारा गुरु होगा और कह जो है विसर्ग है, तो ये हमारा गुरु हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा जो है इस पंक्ति में भी हमारा जो है मालनी छंद घटित हो रहा है। तो ये उदाहरण हमारा किसका है? मालनी छंद का दोस्तों, किशलम इव मुग्धम बंधनाद विप्रुलम। और यहाँ पे एक उदाहरण और है नीचे, कर कमल विस्तृय अम्बु निर्वार सस्पई। ठीक है, तो यह भी हमारा मालनी छंद का उदाहरण है और उत्तराम चैतम का 25वां श्लोक है। तो यह हमारा था दोस्तों मालनी छंद। मालनी छंद का 2 एग्जाम्पल हमने प्रस्तुत किया, ये दोनों उत्तराम चैतम का था। और इसका लक्षण है कि यह जो है 8 और 7 पे यति होगा, यानी कि एक पंक्ति को यदि हम पढ़ेंगे तो 8 पर ही रुक जाएंगे। जैसे किसलयम इव मुग्धम। ठीक है, इस पर हम जो है 8 पे रुकेंगे, फिर 7 पंक्ति को एक साथ पढ़ेंगे, 7 वर्ड को एक साथ पढ़ेंगे। 8 भोगी लोकई, यानी कि भोगी जो हमारा 8 है और लोकई हमारा 7 है। तो किसलयम इव मुग्धम, तो ये 8 हो गया। और इसमें हृदय कमल शोषी, ये हमारा 8 हो गया। गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 और दारुड़ो दीर्घ शोकई 7 है। तो ऐसे हमें पढ़ना है कि हमें जो इस पंक्ति को यदि मालनी हम छंद पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम 8 पे यति करेंगे, उसके बाद जो है पूरी पंक्ति को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हृदय कमल शोषी दारुड़ो दीर्घ शोकई, ये हमारा हो गया मालनी छंद। इसमें जो है हमने बताया भोगी कितना होगा पूछेगा, भोगी
कितने होते हैं, भोगी में कुल कितने अक्षर होते हैं, तो 8 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं, 8 अक्षर होते हैं। 8 पे हमें यति लेना है, लोकई कितना होता है, लोक हमारा 7 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछता है भोगई कितना है, तो 8 है। लोकई कितना है, लोक कितना है, तो 7 लोक होते हैं। ठीक है, कितने वर्ण है मालनी में, 15 है। 8 और 7 पे यति है, और जो कुल हमारा 60 वर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा वंशज छंद है, इसमें कितने वर्ड हैं, तो इसमें 12 है, 12 अक्षर है, और कुल पंक्ति में 60 हमारा हो गया। और जो है इसको हमें एक साथ पूरी लाइन को पढ़ना है। ठीक है, इसमें जो हमें विराम नहीं लेना है, जैसे कुरुराम, श्री कुरुराम अधिपस्य पालनी, तो एक साथ हमें पूरी लाइन को पढ़ना है, जबकि मालनी में हमें विराम लेना 8 अक्षर पे। ठीक है, तो दोनों हमारा हो गया, एक हमारा मालनी, एक वंशज छंद दोस्तों। तो ये हमारा 2 छंद था आज। और इससे पहले हमने जो है अनुष्टुप, इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा और जो है उपजाति 4 छंदों को पढ़ा दिया है, आप उसको देख सकते हैं जाके। तो आज के लिए इतना ही। कल जो है आगे की हम जो है आगे क्लास लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।